गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां भाग और लास्ट भाग अपना है कंजक्शन, योजक। कंजक्शन वे वर्ड्स हैं जो दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करते हैं। उनको हम बोलते हैं कंजक्शन, योजक, संयोजक। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एंड, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नोर। मैंने सिर्फ एक बार 4 कंजक्शंस लिए हैं और इनकी सहायता से हम कैसे नाउन और प्रोनाउन को जोड़ते हैं ये हम देखते हैं। जैसा कि सबसे पहला है एंड। अब मान लीजिए राजू है, वो भी स्कूल जा रहा है, पवन है, वो भी स्कूल जा रहा है। तो आप एक साथ यदि कहना चाहें तो इसको आप एंड से जोड़ सकते हैं। जैसे राजू इज गोइंग टू स्कूल, पवन इज गोइंग टू स्कूल। लेकिन जैसे ही आप राजू और पवन दोनों को एंड से जोड़ोगे तो आपको इज की जगह है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करना पड़ेगा। इज के स्थान पर आर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा राजू एंड पवन आर गोइंग टू स्कूल। राजू एंड पवन आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट हम लेते हैं बोथ एंड। बोथ मानी दोनों, एंड मीन्स और। तो मान लीजिए एक सेंटेंस है पवन इज माई फ्रेंड, पवन मेरा दोस्त है। अमित इज माई फ्रेंड, अमित मेरा दोस्त है। तो जब इन दोनों सेंटेंस को हम ऐड करेंगे बोथ हैंड से, तो यहाँ पवन के साथ इज है, अमित के साथ इज है, इन दोनों को हम आर में चेंज कर देंगे, क्योंकि पवन और अमित दो सब्जेक्ट होने से प्लूरल हो गए और फिर हम प्लूरल होने से इज के स्थान पर आर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस होगा बोथ पवन एंड अमित आर माई फ्रेंड्स। बोथ पवन एंड अमित आर माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लेते हैं आइदर और नाइदर नोर। आइदर और नाइदर नोर में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आइदर और नाइदर नोर से आप दो सब्जेक्ट या दो नाउन्स को जोड़ें तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यदि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस है, हरदयाल इज ए टीचर, आनंद इज ए टीचर। इन दोनों सेंटेंस को हमें आइदर और से जोड़ना है। तो हम लिखेंगे आइदर हरदयाल और आनंद इज ए टीचर। तो यहाँ जो इज लगा है ये आनंद के अनुसार लगा है। इसी तरह से एक नाइदर नोर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सेंटेंस है कमल इज नॉट ए डॉक्टर, मुकेश इज नॉट ए डॉक्टर। जब दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो सेंटेंस बनेगा नाइदर कमल नॉर मुकेश इज ए टीचर। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक सब्जेक्ट सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। रवि इज ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। तो फर्स्ट सेंटेंस में रवि के साथ हेल्पिंग वर्ब इज है, जबकि सेकंड सेंटेंस में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर है। अब मान लीजिए हमें इसको आइदर और से जोड़ना है, तो मैं यह कह रहा हूं कि सब्जेक्ट जो सेकंड है वो है यू। तो आइदर और से जोड़ते समय हमें आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि यू के साथ आर लगा हुआ है और यू ही अपना सेकंड सेंटेंस है। जैसे आइदर रवि और यू आर ए डॉक्टर, या तो रवि या तुम डॉक्टर हो। लेकिन यदि हम यू आर ए डॉक्टर, रवि इज ए डॉक्टर, यदि इन सेंटेंस को हम उल्टा कर दें तो फिर इसमें होगा
आइदर यू और रवि इज ए डॉक्टर, यानी ये सब्जेक्ट अपना फर्स्ट है, ये अपना सेकंड है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसके अनुसार लगेगी। यहाँ सेकंड सब्जेक्ट था यू, तो हेल्पिंग वर्ब लगी यू के अनुसार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम आइदर और या नाइदर नोट से वाक्यों को जोड़ते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइदर नोर का। जैसा कि सेंटेंस दिया गया है, दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। हरी इज नॉट प्लेइंग, हरी भी नहीं खेल रहा है। तो हमने इसको नाइदर नोर से जोड़ा, नाइदर दे नोर हरी इज प्लेइंग। तो यहां हरी सेकंड सब्जेक्ट है, तो हम इसके अनुसार इज लगाएंगे। लेकिन यदि हम इस सेंटेंस को पहले लेते हैं और इस सेंटेंस को हम लेते हैं बाद में, तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा, नाइदर हरी नोर दे आर प्लेइंग। तो यहां जो सेकंड सब्जेक्ट अपना है दे, तो दे के अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है। यदि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, लेकिन यदि सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। टू, जब टू का प्रयोग होता है तो वाक्य अपने आप ही नेगेटिव सेंस देता है, यानी बिना नोट होते हुए भी हम वाक्य में नहीं बोलते हैं। जैसे रतिराम इज वेरी वीक, रतिराम बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो जब हम इसको टू से जोड़ेंगे तो सेंटेंस होगा, रतिराम इज टू वीक टू रन। रतिराम इज, अब रतिराम शब्द जो है इसी के लिए नाउन ही का प्रयोग हुआ, इसलिए हमें ही को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इन तीन चीजों को छोड़ देंगे, ही कैन नॉट, क्योंकि ये जो सेकंड जो टू है ये नोट का ही सेंस हमें दे रहा है। तो सेंटेंस हुआ, रतिराम इज टू वीक टू रन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। पंकज इज वेरी वीक, ही कैन नॉट पास। पंकज बहुत कमजोर है, वह पास नहीं हो सकता। तो जब इसमें हम टू का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस होगा, पंकज इज टू वीक टू पास। अब हमें ये चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। पंकज इज टू वीक टू पास, पंकज इतना कमजोर है कि वह पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो कंजक्शन है अपना, सो दैट, इतना की, सो दैट इतना की। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, रतन इज वेरी इंटेलिजेंट, रतन बहुत इंटेलिजेंट है। ही कैन सॉल्व दिस सम, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं रतन इतना इंटेलिजेंट है कि वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो जब इसमें हम सो दैट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस होगा, रतन इज सो, इस वेरी की जगह हम प्रयोग कर देंगे सो का। रतन इज सो
intelligent that he can solve this sum. Ratan is so intelligent that he can solve the sum. एक सेंटेंस और लेते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वे बहुत ताकतवर हैं. दे कैन लिफ्ट दिस लॉग, वे इस तने को उठा सकते हैं. तो इस यदि इसमें हम सो दैट का प्रयोग करें तो सेंटेंस होगा दे आर सो स्ट्रॉन्ग दैट they can lift this log. They are so strong that they can lift this log. वे इतने ताकतवर हैं कि इस तने को उठा सकते हैं. तो so that का प्रयोग हम इतना की के रूप में करते हैं. अब नेक्स्ट कंजक्शन हम लेते हैं बट. बट का अर्थ होता है लेकिन या परंतु. जैसे रोहित इज पुअर, रोहित गरीब है. ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है. तो हम कह सकते हैं रोहित गरीब है लेकिन ईमानदार है. रोहित इज पुअर बट ऑनेस्ट. रोहित इज पुअर बट ऑनेस्ट. सी इज वीक, वह कमजोर है. सी कैन रन, वह दौड़ सकती है. तो इसको जब हम बट से जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे सी इज वीक बट सी कैन रन. सी इज वीक बट सी कैन रन. तो हम विपरीत परिस्थिति में बट का प्रयोग करते हैं. रोहित गरीब है लेकिन ईमानदार है, वह कमज़ोर है लेकिन दौड़ सकती है. तो विपरीत परिस्थितियों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट अपना कंजक्शन है बिकॉज. बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि. यानी जब हमें किसी काम के न होने का कारण बताना हो. जैसे मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ. तो यहाँ बिकॉज का प्रयोग हम करेंगे. आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम सिक. आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम सिक. अगला कंजक्शन हम लेते हैं फॉर. फॉर का प्रयोग भी हम बिकॉज के रूप में ही कर सकते हैं. जैसे सेम सेंटेंस में हम प्रयोग कर सकते हैं आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर आई एम सिक. आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर आई एम सिक. तो बिकॉज के रूप में ही हम फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं. फॉर के अन्य प्रयोग भी हैं. जैसे ही इज गोइंग टू जयपुर फॉर डूइंग सर्विस. यहाँ फॉर का अर्थ है के लिए. ही इज गोइंग टू जयपुर फॉर सर्विस. नेक्स्ट अपना है यट. यट का मतलब होता है फिर भी. तो इसका प्रयोग भी हम विपरीत परिस्थितियों में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट. वह गरीब है, वह ईमानदार है. तो विपरीत परिस्थितियां होगी क्योंकि जो आदमी गरीब होता है वो बेईमान ज़्यादा मिलता है लेकिन उसमें उल्टा गुण है. तो हम कहेंगे सी इज पुअर येट ऑनेस्ट. तो बट के रूप में ही हम इसका प्रयोग भी विपरीत परिस्थिति के लिए करते हैं. नेक्स्ट अपना है ओविंग टू, की वजह से. लेकिन हमें ध्यान यह रखना है कि ओविंग टू के बाद में हमें नाउन का प्रयोग करना पड़ता है. जैसे
शी कैन नॉट कम टू स्कूल ओविंग टू इलनेस। तो टू के बाद में हमने नाउन का प्रयोग किया इलनेस। यहाँ हम इल नहीं प्रयोग कर सकते। शी कैन नॉट कम टू स्कूल ओविंग टू इलनेस, वह अपनी बीमारी की वजह से स्कूल नहीं आ सकी। एक सेंटेंस और लेते हैं। ही कैन नॉट डोनेट ओविंग टू पॉवर्टी। ही कैन नॉट डोनेट ओविंग टू पॉवर्टी, वह गरीब होने के कारण दान नहीं कर सकता। तो हमें ध्यान रखना है ओविंग टू के बाद में हम नाउन का प्रयोग करते हैं। ड्यू टू की वजह से। आई कैन नॉट कंप्लीट माई होमवर्क ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। मैं समय की कमी के कारण मेरा होमवर्क नहीं कर सका। आई कैन नॉट कंप्लीट माई होमवर्क ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय के कमी के कारण। तो या कह सकते हैं समय की कमी की वजह से। तो इसका प्रयोग हम की वजह से के लिए करते हैं। और ओविंग टू की तरह इसमें भी टू के बाद यदि आप प्रयोग करोगे तो नाउन का ही प्रयोग करोगे। जैसे ही कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, वह स्कूल नहीं जा सका बीमारी की वजह से। ही कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस। एक सेंटेंस और लेते हैं। ही कैन नॉट बाई ए कार ड्यू टू पॉवर्टी, वह अपनी गरीबी के कारण कार नहीं खरीद सका। ही कैन नॉट बाई ए कार ड्यू टू पॉवर्टी। इसके अलावा भी हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे कंजक्शन हैं। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शंस के बारे में आपको यहाँ बताया है। और यदि आप डीपली चाहें तो मैं कंजक्शन का अलग से एक लेसन पूरा बना दूंगा।